Hi student, good morning. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher for your online classes. Today we would like to learn about sentences. आज हम सेंटेंस के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट sentences that what is a sentence. Then see this example. फर्स्ट ऑफ ऑल here written what is sentence. लिखा हुआ है कि सेंटेंस क्या है। सो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो किसी भी अर्थ को पूर्ण रूप से दर्शाता हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी राम इज अ गुड बॉय। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज वर्ड। अब हम ये पूछ सकते हैं, आपके मन में ये आ सकता है कि सर वर्ड क्या है। देन वर्ड वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अक्षरों का वो समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। Here we can also see some examples. Pen, ball, key, city. These are the examples of words. Now I would like to tell you about one thing more, that is phrase. What is a phrase? एक phrase क्या होता है? Phrase a group of word which makes sense but not complete sense is called a phrase. शब्दों का वो समूह जो कि कुछ मतलब देता है लेकिन पूरा मतलब नहीं देता उसे हम फ्रेज कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी ऑन द टेबल, इन द पार्क, टू स्पीक ट्रूथ। इन सभी शब्दों के समूह से हम देख सकते हैं कि कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। जैसे ऑन द टेबल यानी टेबल पर, लेकिन टेबल पर क्या है, कौन है, हमें नहीं पता। देन इट मीन्स इट गिव्स सम सेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंस, सो दैट इज अ phrase. After that, I would like to tell you about some more points related to sentences. अब मैं यहाँ आपको वाक्यों के कुछ और ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वन, अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सेंटेंस, एक वाक्य में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, अ सेंटेंस शुड बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। एक वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल यानी बड़े अक्षरों से की जाती है। थर्ड पॉइंट, अ सेंटेंस मस्ट हैव वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। एक वाक्य में शब्दों को एक नियमित क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है जिससे उनका कुछ मतलब निकले, तभी वो सेंटेंस कहलाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में सबसे महत्वपूर्ण, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ पंक्चुएशन मार्क। एक वाक्य में हमेशा वाक्य के अंत में हमें पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना होता है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, अपॉस्ट्रॉफी मार्क हो, कुछ न कुछ को हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने पड़ते हैं और लगे होते हैं तभी वो सेंटेंस कहलाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम एक्सेप्शनल सेंटेंस। अब मैं आपको कुछ अपवाद वाले सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। समटाइम्स अ सेंटेंस कंसिस्ट ओनली अ सिंगल और डबल वर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल एक शब्द या दो शब्दों के कहने से ही एक वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, कम, गो, वेट। इफ़ आई से वेट, अगर मैं कहता हूँ वेट तो इसका मतलब आपको समझ जाते हैं कि मैं आपको इंतज़ार करने के लिए कह रहा हूँ। तो इट मीन्स ओनली अ सिंगल वर्ड वेट कैन गिव अ कंप्लीट सेंस, देन वेट इज अ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, इन डबल वर्ड्स वी कैन सी कम जॉन। हम यहाँ कहते हैं कम जॉन तो इसका मतलब कि जॉन को बुलाया जा रहा है, जॉन समझ जाता है। तो ये भी दो शब्दों के होने के बावजूद एक पूरा सेंटेंस का अर्थ देता है। नाउ वी वुड लाइक टू सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन सेंटेंसेस। अब हम यहाँ सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एज आई सेड, सेंटेंस ऑलवेज मस्ट बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ देखिए तीन शब्द लिखे हुए हैं, यू बुक रीड, देयर आर थ्री वर्ड्स।
but these are not in a proper order, so this is not a sentence. But if I say you read book, then it is in proper order, so it is a sentence. Hot the hot is the sun, hot is sun the, that is not a sentence, but the sun is very clever, this is a sentence. Are going school Mohan, not sentence, but is Mohan going to school, a sentence. It means the lines which give us complete sense, that is called as sentence. Okay student, now you have to understand all the topics of sentences. After this I would like to give you some work in the face of a worksheet. Okay, that's all.